नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है और आज की सबसे बड़ी खबर थी ये इंडिया का जीडीपी डेटा और आ गया है और अनुमान था ना उसको बहुत ही बड़े मार्जिन से बीट करा है, बहुत बड़े मार्जिन से। ये एक इन्वेस्टर के लिए काफी पॉजिटिव चीज है। कैसे है, क्यों है और क्या है इस डेटा का मतलब, और कुछ स्टॉक्स के लिए जो खबर आई है वो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो शुरू करता हूं जीडीपी डेटा के साथ। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का आउटपुट डेटा जो आया है वो 3.8% के सामने 3.6% पे रह गया है, तो हल्का सा वीक है। बट अगर मैं आज इंडिया का क्वार्टरली जीडीपी नंबर देखूं तो 7.6% के सामने 8.8% पे आया है Q3 में। सुपर, बहुत ही शानदार है, इससे तगड़ा कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। अनुमान था 6.6% पे आएगा, उसके सामने 8.4% पे, ऑलमोस्ट 180 पॉइंट से 180 बेसिस पॉइंट से बीट कराया अनुमान को। तो बहुत ही दमदार जीडीपी आंकड़ा है। इंडिया सीज 2023-2024 जीडीपी ग्रोथ एट 7.6%। तो हमारी ग्रोथ में कोई कमी नहीं है, बहुत ही शानदार चल रही है। ये उन लोगों के लिए है डेटा जो ये सोचते हैं कि बाजार के वैल्यूएशंस महंगे हो गए हैं। ग्रोथ भी तो है भारत में, ग्रोथ भी तो है, यहां कंपनियां आगे भी तो बढ़ रही हैं। हमारा टैक्स कलेक्शन हर महीने हाईएस्ट लेवल पे आ जाता है। आपने February 1 बजट में देखा कि कैसे जीएसटी टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच रहा है, नॉर्मल टैक्स कलेक्शन हाईएस्ट लेवल पे है, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन में भी बढ़ोतरी है। और क्या चाहिए, सरकार पे दबा के पैसा है, भारत में अच्छी ग्रोथ है, आगे का आउटलुक सुपर स्ट्रांग है, म्यूचुअल फंड्स में दबा के पैसा लगाया जा रहा है इन्वेस्टर्स के द्वारा, तो सब कुछ पॉजिटिव है। अब ऐसे में बीच बीच में करेक्शन आने से तो आप मैं कोई बाई का लाल नहीं है जो रोक सकता है, और करेक्शन आना जरूरी भी है, क्योंकि करेक्शन आएगी तभी तो कोई फ्रेश बंदा खरीदेगा, और जो डरता है, जो कमजोर है, वो बेचेगा। तो करेक्शन तो एक पार्ट है मार्केट का, लेकिन अगर आप बाजार को 2 साल 3 साल 5 साल के व्यू के पर्पज से देखो तो यहां बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं। एक इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म का विजन रख के इन्वेस्ट करना चाहिए और अपने कैपिटल को आराम से इन्वेस्टेड रखना चाहिए, और कम से कम अपने इन्वेस्टेड कैपिटल का 20% कैश रखना चाहिए कि कभी कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट के चलते बाजार गिरता है तो वहां खरीदा जा सके। यह शेयर बाजार है, हमेशा रिस्की रहता है। बीते 3-4 सालों से इसने कोई रिस्क दिखाई नहीं है बड़े लेवल पे। अब हम और आप क्या सोचते हैं भाई, 2-4 दिन से बाजार में उठापटक हो रही है, पोर्टफोलियो 15-20% माइनस आ गई, देखो यार वो तो चलता रहेगा। अगर कोई शेयर 100 रुपए से 300 हो रहा है, फिर 300 से 250 हो रहा है, तो 300 पे भी किसी ना किसी ने लिया है, उसे 25% का नुकसान है। लेकिन इवेंचुअली आप देखो एक साल में 100 वाला 250 कड़ा है, तो 2.5 गुना हो गया आपका शेयर, ठीक है। तो वो कोई नहीं देखता, सिर्फ बातें ही होती है यार मैंने 300 पे लिया था 250 है। अरे भाई, आपकी खरीद का भाव गलत है। तो भाव तो हर चीज को डिफाइन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल हो सकता है, तो कौन से शेयर सही है इस भाव पे। देखिए, ये आप और हम जज नहीं कर सकते। हम और आपको तो ये देखना है कि टॉप से कितना करेक्ट है, क्या नॉर्मल पीई है स्टॉक का, क्या अभी से ट्रेड कर रहा है, और आगे इस पूरे सेक्टर का और इस कंपनी का अपने सेक्टर में कितना ग्रोथ है। बस ये चीजें देखने के बाद निवेश कर दो। उसके बाद नीचे जा रहा है जाने दो, ऊपर जा रहा है जाने दो। ज्यादा नीचे आ जाएगा तो थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर लेना, जो 20% पैसा बचा रखा है। ये सारी चीजें तो हो गई आपके लिए इन्वेस्टमेंट पर्पज से। अब कुछ खबरें बता दूं स्टॉक स्पेसिफिक। तो सबसे पहले तो स्टॉक स्पेसिफिक खबर है टाटा एलएक्सआई के लिए। एक हमारे व्यूअर का भी कमेंट आया है टाटा एलएक्सआई को लेकर। टाटा एलएक्सआई की बात की जाए तो आज इस शेयर में मूवमेंट देखो आप कितनी बढ़िया हुई है। नीचे स्टॉक 7440 का लो लगाया और 7811 यानी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, और हाई लगाया 7950 का। अब एक्चुअली में हुआ क्या है, खबर है एक पॉजिटिव न्यूज। टाटा ग्रुप को सेमीकंडक्टर के लिए अप्रूवल मिला है, सेमीकंडक्टर फैब प्लांट के लिए, जिसके बाद इस शेयर में तेजी आते हुए दिखी है। और इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे को टाटा एलएक्सआई बहुत पसंद है, काफी बार आपके साथ डिस्कस भी किया है। 6000, 6200, 6400, 7000 पे भी फिर से लाइफ हाई लगेगा इसमें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों।
लेकिन ये ऐसा नहीं है आज खरीद लो और आप सोचो कि कल से मेरा मतलब है 1-1.5 साल, बट हाँ 10-11 हज़ार रुपए इसमें दोबारा आते हुए दिखेंगे। सुपर्ब कंपनी है। वेदांता के लिए नेगेटिव खबर आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स वेदांतास प्ली फॉर रीओपनिंग स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टिंग यूनिट एट टूटीकोरिन। तो वेदांता ने एक गुहार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट से कि हमें दोबारा से शुरू करना है अपना स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट, बट सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। तो ये वेदांता के लिए डेफिनेटली नेगेटिव खबर है। और भी बहुत सारे स्टॉक्स के लिए छोटी छोटी खबरें आते हुए दिखी है, जो मैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।